हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। सो अब हम करने वाले हैं प्लांट किंगडम का पार्ट 2 वीडियो, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एल्गी। तो बेसिकली इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं आपको पता है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखने वाले हैं, प्लस सारे एग्जाम्पल और उनकी ट्रिक को करने वाले हैं अच्छे से कवर। और जो एनसीईआरटी छुपा छुपा के आपके लिए वर्ड्स लिखती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, टर्न्स एंड ट्विस्ट, उनको कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एल्गी। एल्गी को देखो, सबसे पहले तो ये क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। थैलॉइड वर्ड आपको याद रखना है। ऑटोट्रॉफिक होता है एंड लार्जली एक्वेटिक होता है, जिसमें बहुत फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर के एल्गीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है कि फंगाई के साथ इसका एसोसिएशन होता है और एनिमल के साथ भी एसोसिएशन में रहती है। और कौन से एनिमल के साथ रहती है? स्लोथ बियर। ठीक है, तो इस एनिमल का नाम आप याद रखेंगे। फिर साइज की रेंज ये बता रहे कि कॉलोनियल जैसे कि वॉल्वॉक्स से लेके फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। तो कॉलोनियल एल्गी का नाम आपको याद रखना है वॉल्वॉक्स। उसके बाद फिलामेंटस एल्गी के नाम याद रखने, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। और एक और होता है यहाँ पे फिलामेंटस एल्गी एक्टोकार्पस, वो आगे आपको आएगा, पर आपको फिलामेंटस एल्गी में 3 नाम याद रखने, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड एक्टोकार्पस। ठीक है, उसके बाद कुछ मैराइन फॉर्म होते हैं लाइक कैल्प, ये मैसिव प्लांट बॉडीज होती है, बड़े बड़े। ठीक है, लाइक 100 मीटर तक ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई तरीके से बता दिया है, क्योंकि ये पैराग्राफ हमारा बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो आप इसको इस फ्लो चार्ट के से याद कर सकते हैं कि अभी देखो वेजिटेटिव में तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गया, ए सेक्शुअल में यहाँ पे स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है, और उन स्पोर्स को हम बोलते हैं जू स्पोर्स। और जू स्पोर्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब मोटाइल होते हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगेमस, अनआइसोगेमस एंड ऊगेमस 3 टाइप का होता है। आइसोगेमस में क्या होते हैं, जो दोनों गैमेट होते हैं सिमिलर साइज के होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर साइज गैमेट हो गए। अब आइसोगेमस में भी 2 टाइप हमें याद रखना है, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। तो जो यूलोथ्रिक्स होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है और नॉन फ्लैजिलेटेड जो होती है वो स्पाइरोगाइरा होती है। ठीक है, तो दोनों ही आपके फिलामेंटस फॉर्म है, पर एक फ्लैजिलेटेड है और एक नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिलामेंटस बट फ्लैजिलेटेड, नॉन फिलामेंटस, कुछ भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि जैसे आप याद रख सकते हो यूलोथ्रिक्स में एल आता है और फ्लैजिलेटेड में भी एल आता है, तो ये यूलोथ्रिक्स जो है वो फ्लैजिलेटेड है। उसके बाद देखो एनिसोगेमस मतलब कि डिसिमिलर साइज के गैमेट्स हो सकते हैं, तो उसमें होता है यूडोरीना। ठीक है, यूडोरीना हो गया। फिर ऊगेमस, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है और स्टैटिक होता है। ठीक है, तो अब फीमेल गैमेट मतलब oocyte। ठीक है, तो oogamous इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, वो बड़ा है, तो उसमें आ गया वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रहा हमारा कॉलोनियल फॉर्म। देखो यहाँ पे छोटी छोटी अलग कॉलोनीज दिख रही हैं, तो ये हो गया हमारा वॉल्वॉक्स हो गया। उसके बाद देखो ये हो गया हमारा यूलोथ्रिक्स हो गया। और स्पाइरोगाइरा भी ऐसे ही होता है फिलामेंट, पर उसमें आपको ऐसे स्पाइरल्स दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रिप्स दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्वॉक्स और ये हो गया हमारा यूलोथ्रिक्स। बाकी की चीजें भी आपको आगे चल के बताएंगे। उसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो हमको हाफ अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, हम स्टेटमेंट को से गलत मान लेते हैं, पर ये सही स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या याद रखना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड होती है एल्गी, जो कि फूड चेन का या फूड साइकिल का बेसिस बनाती है फॉर दी एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद देखो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती है जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। तो इसका ट्रिक मैंने बनाया था, जैसे मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे एक कैफे था फूड प्लाजा करके। ठीक है, तो उससे मैंने ट्रिक बनाई थी, प्लाजा को हम प्लासा कर रहे हैं, फूड प्लाजा। तो फूड के लिए पी से हो गया पोरफायरा, एल ऐसे हो गया लेमिनारिया और ऐसे ऐसे हो गया सरगैजम। तो ये हो गई फूड वाली। उसके बाद आपको 2 वर्ड याद रखने। सबसे पहला है हाइड्रोकोलोइड्स। तो ये क्या होती हैं, इनमें हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं ब्राउन और रेड एल्गी में। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। अब कौन कौन से होते हैं, एल्जीन और केराजीन। नाम तो याद रह जाता है एल्जीन और केराजीन, पर कौन सी एल्गी के लिए था वो याद नहीं रहता। तो अब देखो इसमें आर आ रहा है ना, केराजीन, तो ये रेड एल्गी के लिए, और जो बचा हुआ एल्जीन वो ब्राउन एल्गी के लिए। ठीक है, तो ये कमर्शियली हम यूज करते हैं इनको अगार बनाने के लिए। अगार हम यूज करते हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये 2 वर्ड याद रखने, अगार के लिए जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया जिससे आइसक्रीम एंड जेलीज बनती है, ये भी हमारी रेड एल्गी होती है। उसके बाद एक सिंगल सेल वाली एल्गी होती है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला, तो ये प्रोटीन फूड सप्लीमेंट्स रहती हैं जो स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 मेन क्लासेस में हम इनको डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो अब देखो क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट में होता है, तो ये हो गई ग्रीन। और रोडोफाइसी तो आर हो गया, तो ये हो गया रेड एल्गी। बाकी बची हुई एक होगी फियोफाइसी
उसको मतलब ब्राउन एल्गी हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं क्लोरोफाइसी में। तो ये ग्रीन एल्गी होती है, फिर अलग अलग होते हैं, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है। ठीक है, उसके बाद इसका ग्रास ग्रीन कलर क्यों होता है? ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। आप देखो इस टेबल में आओगे ना तो पिगमेंट आप ऐसे याद करोगे, क्लोरोफिल ए सब में होता है, आप सीक्वेंस याद कर लो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफिल ए सब में है, उसके बाद बी, सी और डी ऐसे लाइन से। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट आप याद कर सकते हो इस तरीके से। हाँ, उसके बाद हम आ गए कहाँ थे? क्लोरोफाइसी के बाद। हाँ, क्लोरोफाइसी में क्या होता है कि पिगमेंट जो होते हैं डिफिनेट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट का शेप कुछ भी होता है, दुनिया जहान का, डिस्कोइड, प्लेट, रेटिकुलेट, कप, स्पाइरल, रिबन, और डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग होता है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग शेप होता है। अब इसकी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज मेंबर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर, नॉट ऑल, उनके पास वन और मोर स्टोरेज बॉडी होती है। तो इस वर्ड पे फोकस करना है, ओनली वन या फिर मैनी या फिर वन और मोर, दोनों हो सकता है। इनको हम बोलते हैं पायरिनोइड्स। अब जो पायरिनोइड्स वर्ड है वो तो याद रह जाता है, पर ये होता क्या है? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है, स्टार्च बिसाइड प्रोटीन होता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद कैसे रखना है? पी से पायरिनोइड, तो पी से प्रोटीन पहले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद होता है ऑयल ड्रॉपलेट में भी ये वो करते हैं, फूड स्टोर। उसके बाद इसके बाद रिजिड सेल वॉल होती है, उसमें दो लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो देखो इनर सेलुलोज होगी, ये आपको याद रखना, और आउटर पेक्टोज होगी, याद रखना। इसमें इनर आउटर का घपला वो लोग कर सकते हैं, उस पर ध्यान रखना। मैं इसको ऐसे याद रखती थी कि पी से मतलब पेरीफेरी, मतलब आउटर में, पेरीफेरी में, तो पी से पेक्टोस मतलब आउटर। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन के बारे में उन्होंने दिया कि फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लैजिलेटेड जू स्पोर से हो सकता है, जो कि जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहले ही देख चुके हैं, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ओगेमस। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलेजेस। ठीक है, यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलेजेस, तो यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगायरा, वेरी से वॉल्वॉक्स, क्लीन से कारा, और कॉलेजेस से क्लेमाइडोमोनास। तो ये हो गई आपकी क्लोरोफाइसी। उसके बाद आते हैं हम फियोफाइसी। तो फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब देखो इसमें साइज का वेरिएशन इन्होंने बताया है, जैसे कि फिलामेंटस फॉर्म हो सकता है, एक्टोकार्पस। तो हमने दो फिलामेंटस फॉर्म कौन से पढ़े थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, दो फिलामेंटस फॉर्म और कौन से थे? और तीसरा है हमारा एक्टोकार्पस। उसके बाद बहुत बड़े पेड़ टाइप भी, मतलब 100 मीटर्स तक मैंने बताया था, कैल्प होती है। उसके बाद इसमें ए और सी होता है। ठीक है, साथ में कैरोटिनोइड्स और जेंथोफिल्स होते हैं, कैरोटिनोइड्स एंड जेंथोफिल्स। अब इसमें ऑलाइव ग्रीन कलर से तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकते हैं, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट पे। तो इसका जेंथोफिल पिगमेंट कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथीन। ठीक है, अब देखो ये फूड स्टोर कैसे करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटोल। ये हमारा नीट 2021 में क्वेश्चन भी आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो कौन सी होगी इन सब में से? जो ब्राउन एल्गी होगी। तो ब्राउन एल्गी कौन सी है हमारे पास अभी? एक्टोकार्पस। वॉल्वॉक्स ग्रीन है, यूलोथ्रिक्स जो है वो भी ग्रीन है, और ग्रेसिलेरिया जो है वो रेड एल्गी है। तो एक्टोकार्पस हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे आता है कि एल्जीन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एल्जीन और केराजीन हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं। तो एल्जीन किस में था? ब्राउन एल्गी में था। तो ये एक जेलेटिनियस कोटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। उसके बाद इसमें एक स्टॉक होता है, उसको स्टाइप कहते हैं, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, उसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इसको, देखो ये रहा, होल्ड फास्ट है ये जो सबस्ट्रेट से अटैच कर रहा है, सबस्ट्रेटम से। फिर ये स्टॉक है, इसको स्टाइप कह रहे हैं, और ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, जिसे फ्रॉन्ट कह रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा? ये एग्जाम्पल है हमारा लेमिनेरिया का। देखो पत्ती जैसा दिख रहा है ना, पत्ती जैसा, तो पत्ती की जो लीफ ब्लेड होती है उसको हम क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम याद रखना लेमिनेरिया। उसके बाद ये भी हमारी ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस है ये। तो देखो ये उल्टा एफ टाइप लग रहा है ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं हम एफ, तो ऐसे उल्टा एफ लग रहा है, तो एफ से ये हो जाएगा फ्यूकस। फिर देखो इसका ये फ्रॉन्ट है, इसमें आपको एयर ब्लैडर्स मिलेंगे। ठीक है, किसमें मिलेंगे? फ्यूकस में आपको एयर ब्लैडर्स मिलेंगे और मिड रिब मिलेंगी, और ये आपका होल्ड फास्ट हो गया। उसके बाद देखो ये जो है ये है डिक्टियोटा। ठीक है, तो ये सब तरफ फैला हुआ है, ये सिर्फ एक तरफ था, तो मतलब इसकी डिक्टेटरशिप है, सब जगह इसको अपना आतंक मचाना है, तो वैसे इसको डिक्टियोटा से याद रखेंगे। ये इसका फ्रॉन्ट है, इसका स्टाइप है। तो ये हो गई हमारी ब्राउन एल्गी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल याद करने हैं आपको ब्राउन एल्गी के, तो देखो ब्राउन में आप
याद रखेंगे सेल्फ डिफेंस, मतलब ब्राउन कलर की लकड़ी से पीट पीट के हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो वही एस से सरगैज़म हो जाएगा, ई से एक्टोकार्पस हो जाएगा, एल से लेमिनारिया, एफ से फ्यूकस एंड डिफेंस से टिट्यूटा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसके स्पोर्स होते हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, उसमें 2 फ्लैजिला होंगे और पियर शेप होंगे। तो स्पोर भी मतलब इस जो फियोफाइसी होती है उसमें पियर वर्ड आपको याद रखना है। इसके स्पोर भी पियर शेप होते हैं, उसके गैमेट भी पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप होते हैं। अब देखो इसमें जो फ्लैजिला होते हैं ना वो अनइक्वल होते हैं, सेम नहीं होते, अनइक्वल और लेटरली अटैच्ड। तो इस अनइक्वल वर्ड को सर्कल कर लीजिए, ठीक है। अब सेम इनके गैमेट में भी लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, तो पायरिफॉर्म गैमेट्स होते हैं, सेम चीज है, ठीक है, गैमेट्स और स्पोर्स की। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजीन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आर मतलब रेड एल्गी में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, रेड एल्गी। अब रेड एल्गी में आते हैं हम, तो रेड एल्गी में रेड पिगमेंट होता है, और कौन सा पिगमेंट होता है, आर फाइको इरिथ्रीन। देखो इरिथ्रोसाइड रेड कलर के होते हैं ना, और फाइको मतलब प्लांट, तो प्लांट का लाल कलर मतलब लाल पिगमेंट, तो फाइको इरिथ्रीन। इसको ऐसे याद रखना कि रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो रेड हॉट कलर, रेड को हम हॉट कलर मानते हैं, ठीक है, इसलिए वार्मर एरिया में हमको मिलती है, ये आपको याद रखना। फिर अगर फूड स्टोरेज की बात करें तो फ्लोरिडिन स्टार्च, ठीक है, और फ्लोरिडिन स्टार्च और अमाइलो, जो कि फ्लोरिडिन स्टार्च किसके जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। मतलब जो फ्लोरिडिन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मैच करता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर से की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब यहाँ पे फ्लैजिला नहीं है, और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट्स की ओर से, ठीक है। तो फियोफाइसी में हमको स्पोर और गैमेट्स दोनों में लेटरल फ्लैजिला मिल रहे थे, ठीक है, पर रोडोफाइसी में हमको कोई फ्लैजिला नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 नंबर ऑफ फ्लैजिला हो सकता है, पर वो इक्वल थे और अपाइकल थे। वही फियोफाइसी में हमने क्या पढ़ा, 2 थे बट अनइक्वल थे और लेटरल साइड प्रेजेंट थे, ठीक है, और रोडोफाइसी में एब्सेंट है। उसके बाद आप ये हैबिटेट पढ़ लेंगे कि कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है। फाइको इरिथ्रीन इज द मेजर पिगमेंट इन रेड एल्गी, हमने अभी पढ़ा, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी रेड कलर की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल, तो इसको हम पीपीजीजी से याद कर सकते हैं, पीपीजीजी पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अगर अब हम इसके डायग्राम्स देखें तो देखो ये रहा, ये हमारा पोरफायरा। तो देखो अभी आपने एनिमल किंगडम अगर पढ़ा होगा तो उसमें पोरीफेरा जो होता है वो भी कुछ इस टाइप का होता है, उससे हम इसको याद रख सकते हैं पोरफायरा। और सिफोन पॉलीसिफोनिया, इसको मैंने ऐसे याद करा था कि सिफोन की साड़ी पे से छोटी छोटी प्यारी प्यारी प्रिंट बनी है पत्तियों की बहुत सारी, मतलब पॉली, तो सिफोनिया, क्योंकि सिफोन की साड़ी पे बहुत सारी है मतलब पॉली है, तो पॉलीसिफोनिया। थोड़ी सी अजीब ट्रिक है बट हाँ आपको याद कराने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ हमारा एल्गी खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। प्लस आपके फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसकी हेल्प से पढ़ पाए। और हाँ, अगले वीडियोज़ को, ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।